हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं हूं आपकी लीगल गाइड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मिसेस मिची मैडम लिरियक तामिन। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करने आई हूं, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस आम शब्दों में हम इसे कहते हैं घरेलू हिंसा। मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ घरेलू हिंसा होता है? एक औरत के साथ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नारियों के साथ ही होता है। इस वायलेंस को रोकने के लिए हमारे भारत सरकार ने एक लॉ बनाया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट को बनाने का मतलब, मोटिव, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम औरतों के राइट्स को बचाए रखें, जो हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इस एक्ट के सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस का डिफिनेशन दिया है। तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रकार के होता है, लाइक फिजिकल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़, मेंटल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़ एंड फाइनेंशियल एब्यूज़। आमतौर पे हम क्या समझते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है हस्बैंड ने वाइफ को मारपीट किया, उसे टॉर्चर किया। बट एक्चुअल में इसका डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि फिजिकल एब्यूज़। फिजिकल एब्यूज़ का मतलब होता है कि आपके साथ मारपीट करना, आपके बॉडी को हार्म करना, उसे कहते हैं फिजिकल एब्यूज़। और होता है वर्बली एब्यूज़। वर्बली एब्यूज़ लाइक कि आपके इन-लॉज, आपके हस्बैंड आपको गंदा गंदा गाली देना, लाइक कि कहना तुम कलमोही कलकिनी हो, तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम बहुत छोटे घर से आए हो, तुम काम की नहीं हो, तुम बच्चे को इतना खाना नहीं देते, इतना पतला है। बिकॉज कि कोई कोई बच्चा तो ऐसे नेचर ही होता है उसका जो टीन होना, बट हेल्दी होने से हो गया, ऐसे नहीं दूसरा बच्चा को देख के आपको गाली लाइक इसे कहते हैं वर्बली अब्यूज। और हस्बैंड के तरफ से कभी कभी कहते हैं कि यू आर नॉट वर्जिन, और बहुत तरह की वर्बली अब्यूज होता है। गंदा गंदा गाली देना आपकी फैमिली को लेके, आपके शरीर को लेके, आपके कलर को लेके, आपके ट्राइब को लेके, तो ये आता है वर्बली अब्यूज में। उसके बाद आता है फाइनेंशियली अब्यूज़। फाइनेंशियली अब्यूज़ वो होता है लाइक कि आपके जितने भी फाइनेंशियल आना है आपको, उसे वो रोक देना। लाइक कि आप काम करना चाहते हैं बाहर, आप एक औरत होने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट आपके इन-लॉज, आपके हस्बैंड कहते हैं नहीं, आप घर में बैठो, औरत आदमी क्या काम करेगा, क्यों बाहर जाएगा, आपको काम मत करो, ऐसे ही बैठ के खाओ। और लाइक कि आपका हस्बैंड आपको खर्चा पानी नहीं देते, लाइक कि आपके इन-लॉज, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके हस्बैंड आपके जो आपने जो कमा के रखा उसे छीनने की कोशिश करना, छीनना। और लाइक कि आपके इन-लॉज आपके घर से जो आप लेके आए थे प्रॉपर्टीज़, उसे लेना, आपके हस्बैंड लेने की कोशिश करना, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियली अब्यूज़। और है कि सेक्सुअली अब्यूज़। हाँ, सेक्सुअली अब्यूज़ क्या होता है कि अगर आपके हस्बैंड आपके बिना मर्जी के आपके साथ फिजिकल करना, वो उसे कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज़। कोई भी औरत को उसके बिना मर्जी के अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है कोई भी इंसान, तो वो एक जुर्म है, वो एक क्राइम है। उसके बाद होता है मेंटल अब्यूज़। मेंटल अब्यूज़ लाइक कि आप के मेंटल पीस को ब्रेक करना, आपको कहना कि इनडायरेक्टली ये जताना कि तुम बाज हो, तुमसे बच्चा नहीं होते, इतना साल हो गया, तुम्हारा देखो दूसरा लोग बेटा बेटी पढ़ रहे, तुम सिर्फ बेटी ही बेटी जन्म दे रहे हो। मतलब एक औरत का मतलब सुख चैन छीन देना, मेंटली पीस को ब्रेक करना होता है मेंटली एब्यूज़। तो उसके बाद आता है आपका रिलीफ के बारे में। हाँ, रिलीफ के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि रिलीफ दिया गया है सेक्शन 18 में। आपका आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। जब आपके मतलब केस के दौरान आप अगर आपको लगता है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे शरीर को खतरा है, मेरे प्रॉपर्टी को खतरा है, तो आप जो कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील डाल सकते हैं कि मेरे जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। देन कोर्ट को लगेगा कि हाँ, आपको सच में आपके जान को खतरा है, आपको प्रॉपर्टी को खतरा है, देन वो ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर देगा आपको। और आप जहाँ काम करते हैं, लाइक कि आप वर्किंग वूमेन हो, तो उस जगह में उस इंसान को आना बंद कर देगा, उसको ऑर्डर दे के रखेगा कि आप उस जगह में नहीं जाना जहाँ
वो लेडी काम करती है, वो लड़की काम करती है। और अगर वो विक्टिम जो एक छोटी बच्ची हुई तो वो उस इंसान को उस बच्चे के आसपास जाना मना करेगा। लाइक वो स्कूल जाते हो, वो जहाँ आना जाना करता है, जिसका उसका रोज़ का काम है, उस जगह में, उस प्लेस में उस इंसान को आना बंद कर देगा, अगर कोर्ट को लगता है तो। और होता है सेक्शन 19 में दिया गया है आपका रेसिडेंटल ऑर्डर। रेसिडेंटल ऑर्डर आप बोला जाए तो होता है रहने की जगह। आप लाइक कि आप कहेगा कोर्ट को कि सर मुझे वही घर में रहना है जहाँ मेरी शादी हुई थी, ससुराल में ही रहना है, वही घर में रहना है, बट मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए। देन कोर्ट, अगर आप कोर्ट को सच में लगेगा कि आपका कोई रहने जगह नहीं, आपको वहाँ रहना चाहिए, देन आपको रखेगा। और आपके साथ जो गलत कर रहा है, जो जैसे आपके पति हो, आपके इन-लॉज़ हो, जो मेल मेंबर जो आपके साथ गलत कर रहा है, अगर कोर्ट चाहे तो उसे बाहर करके आपको वही घर में रख सकता है जहाँ आप शादी होके आया था, जहाँ आपको रहना है। बट इसमें फीमेल सास लोग को ननंद लोग को आउट नहीं कर सकेगा। इसमें मेल मेंबर का बारे में बोला गया है। अगर एक औरत चाहे तो वही घर में रह सकता है ये केस के दौरान, जहाँ उसकी शादी हो ससुराल के घर में, और उसमें जो उसके साथ गलत करता है मेल मेंबर को बाहर कर देगा, अगर कोर्ट चाहे तो। और होता है कि आप रेंट में बैठेगा सोचने से आपको रेंट कोर्ट ऑर्डर देगा कि आपके हस्बैंड को कि आपका रेंट का वो जो भाड़ा वो आपका हस्बैंड दे और आप वो रेंट में रहेगा। और 3rd नंबर पे ये आता है कि आपको ये जो वुमेन हेल्पलाइन सेंटर में भी रख सकता है, शेल्टर में भी। तो क्या होता है कि उसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोर्ट जो आदेश देगा कि आप जो ये औरत को, ये विक्टिम को लेके वहाँ रखो। अगर बच्ची हुए तो चाइल्ड केयर में रखेगा, छोटा बच्चा हुआ, लड़की हुआ तो। उसके बाद आता है सेक्शन 20, जिसमें मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बताया गया है। अगर केस के दौरान जैसे कि आप अनेबल है अपना खर्चा करने, तो कोर्ट जो आपका हस्बैंड को या आपके रिलेटिव जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, उनको ऑर्डर देगा कि आप उनका मंथली खर्चा दे और उनको खर्चा पानी रखे चलाने के लिए दे। उसके बाद आता है सेक्शन 21, जिसमें बताया गया है चाइल्ड कस्टडी के बारे में। तो चाइल्ड कस्टडी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक औरत को देता है, मम्मी को, बिकॉज ऑल यू ऑल नो दैट कि माँ से बढ़कर तो कौन प्यार करेगा अपने बच्चे को, क्योंकि कोर्ट को भी वो समझ है कि हाँ मम्मी से बढ़कर तो कौन प्यार, जो तो ज़्यादातर चाइल्ड कस्टडी महिला को मिलते हैं। हाँ, एक बार जब कोर्ट को लगता है कि नहीं ये पुरुष कैपेबल है और बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो पूछते हैं जो कहाँ रहेगा, तो रख सकता है। और इसमें एक बात भी है कि अगर आपने बच्ची को रखा अपने साथ, अपने बच्चे को, तो उसमें आपको लगता है कि मेरे बच्चे और मेरे जान को खतरा है, वो क्योंकि कोर्ट ने कभी कभी ऑर्डर दे देता है पिताजी को कि आप कभी कभी मिलने जा सकते हैं। तो उस कभी कभी में आपको लगता है कि मुझे हार्म हो सकता है, मेरे बच्चे को हार्म हो सकता है, तो आप कोर्ट में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि सर ये इंसान को आने मत दीजिए, हमारे जान को खतरा है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपके जान को खतरा है, देन कोर्ट जो उस इंसान को वहाँ जाने से रोक सकते हैं, वो चाहे फादर हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, अंकल हो, आंटी हो। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 22, जो कि बताया गया है कंपेंसेशन ऑर्डर के बारे में। तो कंपेंसेशन ऑर्डर बोला जाए तो ये आपको बीच में भी दे सकते हैं और बाद में भी, जैसे कि डिवोर्स के बाद भी आपको दे सकते हैं, या किसी केस को जीतने के बाद में भी दे सकता है। ये कंपेंसेशन ऑर्डर आप जाने से आप उसी में भी लड़ सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में ऑलरेडी दिया गया है कि एक मेल मेंबर को, एक मर्द को अपने बीवी, बच्चे और बुजुर्ग माँ पिताजी को फाइनेंशियल हेल्प करना है, उसका देखभाल करना है, उसका जिम्मेवारी है। अगर वो अनएबल है अपने आप को मेंटेन करना, लाइक कि कोई कोई औरत होता है कि वो कुछ जॉब नहीं करता, हाउस वाइफ होता है, तो आफ्टर डिवोर्स के बाद वो क्या खाएंगे, वो बच्चे क्या खाएंगे, तो पिताजी को वो देना पड़ेगा कि आप उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और बुजुर्ग माँ जैसे जिसका साथ बुरा
अत्याचार किया है उसके बहू बेटे ने, तो वो माँ भी क्लेम कर सकता है इस सेक्शन के दौरान कि मुझे कंपेंसेशन चाहिए मेरे बच्चे से, मेरे बेटे से, मेरे बहू से बोल के। उसके बाद आता है ये तो हो गया सब रिलीफ के बारे में। उसके बाद अगर आपके कोर्ट आपने ये एफआईआर दर्ज कर दिया या आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर का उसमें ये अपना तकलीफ बता दिया और प्रोटेक्शन ऑर्डर ने आपका ये डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट कर दिया, तो कोर्ट का ड्यूटी ये बनता है कि 3 दिन में आपको कोई हियरिंग डेट दे। उसके बाद आपके केस को जल्द से जल्द वो डिस्पोज करे, लाइक कि 60 डेज में आपके केस को वो अगर सही मायने में आप सही है तो कोर्ट उसको डिस्पोज करना चाहिए। ये एक्ट के दौरान ऐसा कहा गया है। उसके बाद मैं और एक सेक्शन ऐड करना चाहूँगी, सेक्शन 31, जिसमें अगर इसमें कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपके जीतने का बाद अगर वो इंसान जो वो कोर्ट की ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट उसको 1 साल जेल की सज़ा सुना सकता है। उसके बाद ये सज़ा अगर आप उसको और दिलाना चाहते तो यू कैन गो टू द सेक्शन 498A में है, जिसमें क्रूएल्टी के बारे में गया है। ये आईपीसी का सेक्शन है। इसमें इसको ऐड करने से और भी अच्छा होगा, तो आपको कंपेंसेशन के साथ उस इंसान को सज़ा भी मिले। क्रूएल्टी इसमें डिफिनेशन दिया गया है कि अगर आपके हस्बैंड और आपके इन-लॉज आपके साथ अत्याचार करता है, आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और आपको किसी भी ये महिला को सुसाइड करने पे मजबूर करता है, तो उसे उसकी सज़ा 3 साल तक बढ़ सकती है। उसके बाद उसको फाइन भी हो सकता है। तो ये हो गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। उसके बाद मैं एक अपनी तरफ से एक आप सबको सजेशन और मोटिवेशन देना चाहूँगी। डियर लेडीज़, अगर आपके साथ कभी दिन ऐसा हो तो आई नो कि बहुत पेनफुल जर्नी है। जो जिस औरत ने ये पेज को देखा है, आई नो वो समझ पाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या इतना पेनफुल है बोल के। बिकॉज हर बच्ची को उसके पेरेंट्स इतने फूल के नाजुक से इतना पालते हैं, लाइक कि मेरा बेटी है, अगर अब मैं उसे इतना प्यार से पाल रही, कोई उसको एक थप्पड़ मार देगा तो सोचो, और कोई उसके साथ सुबह शाम मारपीट गाली गलौज करता है, कितना पेनफुल वो फीलिंग्स है एक पेरेंट्स के लिए भी। सो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जितने भी मेरे भाई बेटे, मेरे खुद के भी बेटे भाई, पिताजी, भैया, अंकल, प्लीज़ आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस ना करें किसी के साथ। आप इमेजिन करो कि आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करने से, आपकी बहन दीदी, आपके मम्मी के साथ ऐसे करने से, सो क्या फील है। आप एक बच्ची को इतना प्यार से आपने पाला और आपकी बेटी को कोई वहाँ रूम में लॉक करके पीट रहा है, कोई चेन से मार रहा है, कोई दाव रख रहा है गला में, तो सोचो तो कितना इतना पेनफुल जर्नी। आई नो जो मतलब सहा है वो औरत समझेगा ये कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। आपकी इतना प्यार से क्रीम सूम लगा के बचपन से पाला है और उसको पंच मार के पूरा गाँव कर देना, पैर हाथ में पूरा निशान, लिप्स में, ऐसा इमेजिन करो कि कितना पेनफुल होता होगा। इसलिए प्लीज़ जितने भी मेरे मेल फ्रेंड्स भाई भैया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटे, सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोमेस्टिक वायलेंस ना करें आप किसी भी महिला के साथ। और मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी, दोस्तों से, कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप हिम्मत रखिए और कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाइए, प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलिए, और बहुत सारा एनजीओ भी होता है आप सबको हेल्प करने के लिए, जो रजिस्टर होता है, तो आप उससे हेल्प मांगिए और आपको ये लीगल एडवाइज़र भी मिल जाएगा उसकी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप केपेबल नहीं है, अगर केपेबल है तो आप एक अच्छे लॉयर को हायर कीजिए और केस फाइल कीजिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जितना सकेगा आपको एविडेंस अच्छे से रखना है। बहुत सारा केस ऐसा आता है मेरा यहाँ, हमको पूछता भी है कि अरे क्या करेगा मैडम, ऐसे ऐसे, मैडम ऐसे क्या करेगा, तो मैं उससे पूछती हूँ कि एविडेंस है क्या। देन वो से कहता है कि एविडेंस था, ऐसे मोबाइल फूट गया, गिर गया, ऐसा हो गया, अभी कहाँ से लेगा। एविडेंस जमा कीजिए प्लीज़। एविडेंस कोर्ट में आपको आपका एविडेंस के दौरान ही आपको जज करेगा। अगर आपके साथ फुल एविडेंस है, फुल प्रूफ है, देन आपके केस जीतने की आशा और जीतने का
100% हो जाता है कि आप जीतेगा बोल के। लेकिन अगर आपके साथ सबूत नहीं है, तो बहुत सारे ऐसा महिला भी है, ऐसा औरत भी है, जिसके पास एविडेंस नहीं होने के कारण वो इतना दुख तकलीफ सही के भी और वो केस को भी हार जाता है। तो काइंडली प्लीज़ सबूत को अच्छे से रखिए। आपके जितने भी आपके साथ वायलेंस हुआ है, फ़ोटो खींचिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोटो क्लिक कीजिए। आपके कपड़ा पड़ा है उसको खींचिए, आपके बर्तन जो भी प्रॉपर्टी डैमेज किया उसी को, उसका भी आप एविडेंस रखिए। अगर हस्बैंड बाहर जाके कुछ किसी के साथ अफेयर, उसको भी आप ये कुछ कीजिए, जितना सके एविडेंस कलेक्ट कीजिए। उसके बाद एविडेंस को अच्छे से रखिए। और आपके साथ गंदा मैसेज करता है जैसे दूर में रह के, उसको भी आप फ़ोटो क्लिक करिए और किसी भरोसा मैसेंजर में तो गायब नहीं होता है, या गूगल ये मेरा कि एप्स में रखिए। आपका जितना भी ये है एविडेंस है, प्लीज़ एविडेंस जमा कीजिए। बिना एविडेंस का कोर्ट में केस लड़ना बहुत तकलीफ होता है। तो एविडेंस को अभी से आप लोग समझिए। मोबाइल से खींच के रखिए, किसी एक पेन ड्राइव में किसी जगह में फ़ोटो प्रिंट करके रखिए। मैसेज को, आपके पिक्चर को, जो आपके साथ चोट वोट लगा है सबको खींच के रखिए। जो आपके साथ बड़बुले है वो सब रिकॉर्ड करके रखिए। उसका बाद आप अगर कोर्ट में जाता है तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लेडीज़, मैंने बहुत देखा कि बहुत लेडीज़ ऐसा होता है कि मतलब कि चोर हस्बैंड से ऐसे ऐसे होके अलग होके वो बहुत डिप्रेशन में जाके वो गलत चीज़ भी कर लेता है, दारू सारू। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जितना सके खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, ताकि जो आपको चोर के किया, जो आपके साथ बुरा किया, एक दिन उनको रियलाइज़ हो कि मैंने एक हीरा खो दिया ना। मैं अगर सोने की तलाश में मैंने हीरा खो दिया, ऐसा हीरा बनिए। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। जितनी भी आप अभी तक सह के आया है और जितने भी अभी सह रहे हैं समझ गए होंगे। सो मेरा तरफ से इतना ही। सबको गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग।